मीशो के किसी भी सेल में इनरोल करने से पहले ना आप 2 बार 4 बार 5 बार जितनी बार हो सके अच्छे से आप क्रॉस चेक कर लो। समय रहते अपने सेल को कंट्रोल में कर लो, क्योंकि यही सेल जो है ना वो आपको नुकसान में ले जाके छोड़ सकता है। मीशो के सेलर्स को नुकसान कैसे होता है, खास करके नए सेलर्स को नुकसान क्यों उठाना पड़ता है? इसके सिर्फ 2 ही कारण हैं, जिसमें से पहला आपको है कि अगर आपका रिटर्न इश्यू ज़्यादा है तो उसके कारण नुकसान होगा। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपका सेटलमेंट अमाउंट अगर कम है, तो आपका सबसे बड़ा नुकसान होता है। ठीक है? रिटर्न तो चलो एक साइड में अलग करते हैं, लेकिन अगर आपका सेटलमेंट ही अमाउंट अगर आपको कम मिलेगा, तो नुकसान तो ऑब्वियस सी बात है आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है? अब ये कैसे होता है, वो मैं आपको आज एक चीज़ प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जब भी कोई सेल आता है ना या कोई डील आता है, जैसे मेगा ब्लॉकबस्टर डे हो गया, समर सेल हो गया, कोई भी सेल होता है, तो उसमें मीशो की तरफ से जो आपको फीचर दिया गया है प्रमोशन टैब का, तो नए सेलर पर उस सेल में एनरोलमेंट करने के लिए अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके तो ठीक से डाल देते हैं, वो सेव भी कर देते हैं। लेकिन उनका किया हुआ सेव या मतलब उनका दिया हुआ डिस्काउंट से डबल डिस्काउंट ऑटोमेटिक मीशो अपनी तरफ से ऐड ऑन कर देता है। और वही सबसे बड़ा कारण होता है कि कई सारे नए सेलर को ये नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है? इसके बारे में मीशो कभी आपको जल्दी नहीं बताता है, और वो इस तरीके से है कि आप अगर उस चीज़ को ध्यान नहीं दोगे, तो आपका 110% नुकसान होगा ही होगा। अभी आपको शायद थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये देखो, ये मेगा ब्लॉकबस्टर सेल है, ठीक है? इस सेल में मैंने पार्टिसिपेट भी कर लिया है, क्योंकि ये 7 से 15 मार्च तक होने वाला है। अब देखो, इसमें यहाँ पे 95 प्रोडक्ट है जो कि मैंने ऐड करा है। अब यहाँ पे आप अच्छे से एक चीज़ को समझना कि ये जो सेल है, मेगा ब्लॉकबस्टर डे, इसके एडिट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, तो मुझे यहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे 5% का डिस्काउंट लगा रखा है सारे प्रोडक्ट पे फ्लैट, ठीक है? क्लियर है यहाँ पे? अब मैं बैक होता हूँ, बैक होने के बाद वापस अब मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ। व्यू पे जैसे ही क्लिक होगा तो यहाँ पे देखो टोटल 10% का लग गया। मतलब मैंने वहाँ पे लगाया था 5%, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है 10%, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। ये जो आ रहा है ये फ्लैश सेल में भी मैंने इनरोल किया था, तो उसका ऐड ऑन होके यहाँ पे किसी-किसी में आ रहा है। लेकिन बाकी में ज़्यादातर देखो आप 10% फ्लैट आ रहा है, ठीक है? इसके किसी के भी अगर व्यू पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो आप 10% और 10% का यहाँ दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे अब एडिट भी नहीं होगा। तो यही सबसे बड़ा कारण होता है कि अगर आपने सेटलमेंट अमाउंट या अपने डिस्काउंटेड प्राइस को रीचेक नहीं करा, तो ये आपको सबसे ज़्यादा लॉस में लेके जाएगा, क्योंकि सेल में कस्टमर के ऑर्डर्स को लाने के लिए मीशो ने अपने तरफ से डिस्काउंट लगा दिया है, जो कि आपके सेटलमेंट अमाउंट से एडजस्ट होगा। आपने लगाया, मैंने जैसे अभी लगाया था एग्जांपल में 5%, लेकिन मीशो ने ऐड ऑन कर दिया 5%, तो दोनों मिलके 10% हो गया, जबकि मैं नहीं लगा रहा हूँ 10%। अब ये 10% के अकॉर्डिंग ही मेरे सेटलमेंट अमाउंट से डिडक्शन होके मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो ये चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखना।